बचपन में जब कभी हमें स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो हम बड़ा सारा ड्रामा करते थे कि हमको स्कूल नहीं जाना क्योंकि हमको बहुत बुखार आ रहा है, हमको बहुत ठंड लग रही है। और बुखार का नाम सुनते ही मम्मी अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर के आ जाती थी, मतलब थर्मामीटर को लेकर के आ जाती थी। और जैसे ही थर्मामीटर हमारे मुंह के अंदर जाता था, फटाफट से मम्मी को पता चल जाता था कि हम जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। ये पता नहीं उस वक्त मम्मी और थर्मामीटर के बीच में क्या बातचीत होती थी जिससे ये थर्मामीटर हमारे सारे ड्रामे की पोल मम्मी के सामने खोल देता था। फिर डांट भी पड़ती थी और हमें स्कूल भी जाना पड़ता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? थर्मामीटर ने आपके ड्रामे की भी पोल मम्मी के सामने खोली है और आप भी जानना चाहते हो कि मम्मी और थर्मामीटर के बीच में ऐसी क्या बात हुई है जिससे मम्मी को फटाफट से पता चल गया कि आप जो है वो ड्रामा कर रहे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना और बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं मम्मी और थर्मामीटर के बीच में हुई इस बातचीत के बारे में। मतलब हम समझने वाले हैं थर्मामीटर के पीछे छुपे हुए विज्ञान को। थर्मामीटर क्या होता है? एक आपके पास ग्लास की ट्यूब होती है और इस ग्लास की ट्यूब के अंदर एक पदार्थ भरा हुआ रहता है जो बहुत यूनिक पदार्थ होता है। मतलब ये पदार्थ एक मेटल है और इस मेटल का नाम होता है पारा। अगर हम लैटिन लैंग्वेज में बात करें तो इस मेटल का नाम है हाइग्रेंशियम और हाइग्रेंशियम की वजह से इसका प्रतीक हो जाता है Hg। अब चूंकि ये बहुत यूनिक मेटल है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, पर ये एक तरीके की धातु है और धातु जो होती है उसका एक गुण होता है ऊष्मा का संवहन करने का। और पारा जो है इसका प्रसार गुणांक बहुत ज्यादा होता है। पारा ऊष्मा का संवहन भी करता है। तो पारा क्या करेगा? ऊष्मा का संवहन करेगा। अब ऊष्मा के संवहन का क्या मतलब है? तो देखिए ध्यान से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास क्या है, एक थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर में ये ग्लास का ट्यूब है, बीच में ये केशिका है जिसके अंदर आपने पारा भर रखा है। यहाँ आपका पैमाना जो है वो अंकित है। अब जैसे ही आप इस चाय की प्याली के अंदर थर्मामीटर को डालेंगे, चाय से जो ऊष्मा निकल रही है वो इस बल्ब को ग्रहण होगी और इस बल्ब को ग्रहण होते ही पारे को मिलेगी और पारा ऊष्मा का संवहन कर लेता है ना। तो पारा जो है वो ऊपर चला जाएगा और आपको रीडिंग मिल जाएगी कि ये जो आपके पास चाय है ये कितनी गर्म है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है आपके बॉडी के साथ भी। कैसे लगता है? देखो, आप जो है वो ड्रामा कर रहे हैं पर आपकी बॉडी थोड़ी ड्रामा कर रही है। तो जैसे ही आप थर्मामीटर मुंह में रखोगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ही आप उसे निकाल दोगे और इस वक्त क्या होगा कि आपको ऊपर ऊपर से ठंड लग रही है लेकिन आपकी बॉडी को कोई ठंड नहीं लग रही। बॉडी नॉर्मल है और एक व्यक्ति का सामान्य टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट जो है उसके आसपास ये होता है। तो अब क्या होगा कि ये जो पारा है ये इसके ऊपर जाएगा ही नहीं और मम्मी को पता चल जाएगा कि आपको कोई बुखार नहीं है, आप बस ड्रामा कर रहे हो। और उस बीच में यही बात होती है मम्मी और थर्मामीटर के बीच में। अब दिक्कत ये है, ये थर्मामीटर जो है ये बना किसने दिया है? क्या पारे वाले थर्मामीटर से पहले भी कोई और थर्मामीटर था? तो चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं। ये जो थर्मामीटर है ये बनाया एक बहुत बढ़िया से साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। और इन्होंने अल्कोहल वाला थर्मामीटर भी बनाया, इन्होंने पारे वाला थर्मामीटर भी बनाया और 1724 के अंदर इन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में भी बताया। तो इन्होंने अल्कोहल थर्मामीटर कब बनाया? 1709 के अंदर इन्होंने अल्कोहल थर्मामीटर बनाया जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। तो जब हमारे पास अल्कोहल थर्मामीटर था तो पारे वाले थर्मामीटर की क्या जरूरत पड़ गई? अल्कोहल थर्मामीटर जो है आप देख सकते हो कि इसकी रेंज जो है वो बहुत कम है। अगर हम बात करें कि अल्कोहल थर्मामीटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, तो अगर हम समझें कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस का 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वहीं अगर मैं पारे की बात करूं तो पारा जो है बहुत बड़ी रेंज पारे के पास होती है। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके पास हो जाता है माइनस का 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये कितना हो जाएगा, माइनस का 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये तो बहुत ज्यादा होता है, 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाता है, 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो अल्कोहल की रेंज है उससे बहुत बड़ी रेंज आपके पास पारे की है। इसलिए हमने क्या करा, पारे वाले थर्मामीटर की तरफ चले गए। तो पारे वाला थर्मामीटर कब आया, 1714 के अंदर इन्होंने मरकरी थर्मामीटर जो है उसका आविष्कार कर दिया। और मरकरी थर्मामीटर इतना बढ़िया थर्मामीटर निकला, क्यों निकला, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सी रेंज थी, जो कि आपको मैंने बताई कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता था वो है आपका 356 डिग्री, मतलब 356.7 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बोले। और अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो माइनस का 38.83 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये था। दूसरा, ये बहुत सटीकता से मापन कर पाता था, यानी ये बहुत सटीक रीडिंग हमें दे पाता था। साथ ही साथ मरकरी आपका लेस रिएक्टिव मेटल होता है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसका वातावरण पर कोई खासा प्रभाव भी नहीं पड़ता। बस मरकरी का ना एक छोटी सी दिक्कत थी कि मरकरी थोड़ी सी टॉक्सिक होती है। तो अगर गलती से जब आप अपना तापमान माप रहे हैं और ये जो आपके पास ग्लास का ट्यूब है ये अगर टूट जाए और पारा आपके मुंह में चला जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। तो हम जो है वो सोचने लग गए कि अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। और एक और बात हमें यहाँ समझ में आई कि अगर मेरे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो और मुझे फ़ारेनहाइट में चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। और अगर मेरे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है और मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास यहाँ दोनों के लिए फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहां आप डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू रखेंगे। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना माना जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग ये माना जाता है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट के अंदर ये टेम्परेचर कितना आएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आएगा। और अगर आपको अब वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर दिया हुआ है और आपको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर निकालना है तो आप फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जहां आपको जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है उसे आप यहां रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा सवाल तो सॉल्व हो गया कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हम कैसे मापेंगे। लेकिन फिर वही एक सवाल बच गया कि हमने अल्कोहल थर्मामीटर बनाया और अल्कोहल थर्मामीटर के बाद हमें ये समझ आया कि अल्कोहल से ज़्यादा अच्छा काम हमारा मरकरी कर रहा है, लेकिन मरकरी तो थोड़ा टॉक्सिक है। अब क्या करें, अगर गलती से मरकरी हमारे मुंह में चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने डिजिटल थर्मामीटर बनाया और डिजिटल थर्मामीटर इतना बढ़िया था कि ये मुंह में रखते थे, चालू करा आपने इसको, इसमें एक बटन होता है, आपने इसको चालू करा, मुंह में रखा और 1.5 से 2 मिनट के बाद इसमें एक आवाज आती है बीप की, और उसके बाद ये बता देता है कि आपको बुखार है या फिर नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोचिप लगी हुई रहती है जो कि हीट सेंसर्स को क्या करती है, मतलब जो रीडिंग आ रही है उसको कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले पे शो कर देती है। पर फिर एक समस्या हो गई कि बार बार इसको मुंह में रखना पड़ रहा था। और आपको याद है कोविड के समय कितना इन्फेक्शन हो रहा था, जब हम ये कह रहे थे कि दूरी बना करके रखनी है, दूर दूर रहना है, मास्क लगाना है। ऐसे में कैसे पता किया जाए कि कितना बुखार है भी या नहीं। तो फिर एक और थर्मामीटर जो है उसका हमने आविष्कार किया, जिसे आप डिजिटल सेंसर थर्मामीटर बोलते हो, और ये दूर से ही बता देता है कि आपकी बॉडी गर्म है या नहीं है, आपको बुखार है या नहीं, या फिर आप ड्रामा कर रहे हो। क्योंकि इसके अंदर भी क्या होते हैं, हीट सेंसर लगे हुए रहते हैं, और ये जो हीट सेंसर है ये क्या करते हैं, डिस्प्ले पर रीडिंग शो करते हैं जो कि बताती है कि आपको यहाँ पर बुखार है या नहीं। और अगर आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रही है तो आप नॉर्मल हैं, आपको कोई बुखार यहाँ पर नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि थर्मामीटर जो है वो किस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, मम्मी और थर्मामीटर के बीच में क्या बात होती है, और थर्मामीटर हमारी पोल कैसे खोल देता है। तो आई होप आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। ऐसे ही और मजेदार सेशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।